इस बात को देख रहे हैं, गॉड्स विजन, परमेश्वर का दर्शन। हम परमेश्वर के दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का क्या दर्शन है। परमेश्वर के पास एक दर्शन है, हम इस परमेश्वर के दर्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और हमने पिछले दिनों के अंतर्गत परमेश्वर के दर्शन के अंतर्गत एक दो बातों को हमने देखा था। विशेष हमने 3 बातों को देखा था, 3 बातें बताई थी, जिनमें से 2 बातों को हमने देखा था परमेश्वर के पवित्र वचन में से इफिसियों की पत्री बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 12 4 के 12 में से हमने परमेश्वर के दर्शन के बारे में बातचीत की थी। और हमें मालूम है कि आप लोगों ने इसको अध्ययन किया होगा, सीखा होगा और आप इसके अंतर्गत आगे बढ़े होंगे। नहीं है तो आप उसको हमारी जो बाइबल स्टडी की जो रिकॉर्डिंग है वो भी होती है, उसको देख सकते हैं। तो पहली बात परमेश्वर चाहता है कि वो क्या करे, ये दर्शन है कि क्या हो जाए, पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। ये परमेश्वर का दर्शन है कि पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। दूसरी बात परमेश्वर का दर्शन ये है कि लोग क्या करें, लोग सेवा का काम करें, सेवा में लगे रहें। ये परमेश्वर का दर्शन है। और तीसरा परमेश्वर का जो दर्शन है वो ये है कि मसीह की देह क्या करे, मसीह की देह जो है उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति प्राप्त करे। आपसे कहना चाहते हैं, बहुत जरूरी है हम इस बात को समझना कि परमेश्वर का दर्शन जो है उसको हमें समझना है। परमेश्वर के दर्शन को हमें समझना है। क्यों समझना है? अब आपसे कहें क्यों हम इन बातों को देख रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर के दर्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर के दर्शन के बारे में विचार कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। क्यों कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों? प्रभु के पवित्र वचन में से घटना के द्वारा आपको हमें उत्साहित करना चाहेंगे, इस चीज को बताना चाहेंगे क्या जरूरत है कि मैं आप परमेश्वर के दर्शन को जाने। क्यों परमेश्वर के दर्शन के बारे में हमें बात करना है, कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, क्या कारण है इसका? इस बात को समझे कि परमेश्वर का जो दर्शन है, परमेश्वर के पास दर्शन है, उसे कौन पूरा करेगा? इस बात को हमें समझना है। कौन है जो परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेगा? क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर के पास दर्शन है, उस परमेश्वर के दर्शन को कौन पूरा करेगा? परमेश्वर, स्वर्गदूत, लोग, कौन पूरा करे? क्या सोचते हैं आप? क्या सोचते हैं? कौन करेगा परमेश्वर के दर्शन को पूरा? है जी? कौन करेगा? मनुष्य करेगा। कौन करेगा? मनुष्य करेगा। परमेश्वर के पास जो दर्शन है, इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं। घटना हमारे साथ प्रभु के वचन से निकाले, यशायाह नबी की पुस्तक बुक ऑफ एजाया चैप्टर 6 छठे अध्याय को मेहरबानी से निकाले। यशायाह की पुस्तक, ध्यान से इस अध्याय की कुछ एक बातों को, गहरी बातों को हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी, बस अब यहाँ पर एक ऐसा लिखा है, इस वचन के अंतर्गत यहाँ 6 के 1 के अंतर्गत कुछ एक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, कुछ एक बातें यहाँ पर हो रही हैं। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आपसे कहना चाहते हैं हम बाइबल के शिक्षक हैं, हम बाइबल की गहराई में चल रहे हैं, इसलिए हमें हर बात को पर ध्यान देना है। यहाँ पर इस वचन के अंतर्गत कुछ एक घटनाएं घट रही है। ये साधारण वचन हमें पढ़ करके नहीं चले जाना है। यहाँ पर 3 विशेष बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखना, ऐसा लिखा है, जिस वक्त मुझे राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा। पहली बात हमें यहाँ देखना है, यहाँ वर्ड लिखा गया है देखा, लेकिन जब हम इंग्लिश बाइबल के अंदर देखते हैं तो ऐसा लिखा है आई सा विजन, मैंने एक दर्शन देखा। यानी कि इसने एक दर्शन को देखा, एक दर्शन में किसी बात को देख रहा है, पर इसने दर्शन देखा। किसने दर्शन देखा? यशायाह नाम के व्यक्ति ने दर्शन देखा। और इस दर्शन में इसने कुछ विशेष बातों को देखा। पहली बात इसने क्या देखी? पहली बात देखी कि राजा मर गया। पहली बात इसने क्या देखी? क्या देखी दर्शन में? इसने दर्शन में ये देखी, उजिया जो राजा था, मैंने ये देखा, वो क्या हो गया? मर गया। दूसरे वचन को अगर आप पढ़ोगे, 6 के 2 को आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, इसने किसको देखा? साराप को देखा। साराप को देखा। साराप क्या है? एक स्वर्गदूत की तरह ही, स्वर्गदूत की तरह ही एक और कह सकते हैं स्वर्गीय प्राणी या स्वर्गीय
जन स्वर्ग में रहने वाला एक चीज है शराब। इसने दूसरी बात क्या देखा? शराब को देखा। तीसरी बात अगर इसके थोड़ा सा आगे 3 को अगर देखें, इसी के 3 को पढ़े तो हम पर क्या देखते हैं कि ये जो शराब है ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की पवित्रता की बातें बोल रहे हैं, पवित्रता की बातें बोल रहे हैं। 3 चीज इसने यहाँ पर देखी। पहली बात इसने क्या देखी? राजा मर गया है। दूसरी बात ने शराब को देखा, यानी कि स्वर्गीय प्राणी को देखा। और तीसरी बात इसने क्या देखी? वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है। प्यारे परमेश्वर, उसने परमेश्वर के और देखा, परमेश्वर की बातों को देखा। इसने यहाँ पर 3 बातों को देखा। और जब इसने 3 चीजों को देखा तो एक विशेष बात, जब इसने परमेश्वर की पवित्रता की बातों को देखा या उस चीज को इसने दर्शन में देखा, तो जानते फिर क्या होता है? फिर आगे चल करके ये थोड़े ही समय बाद, इस दर्शन के बाद इसने क्या देखा? इसने स्वयं को देखा। किसको देखा? स्वयं को देखा, खुद को देखा। आज आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, इस वचन के अनुसार आपको बताना चाहते अनटिल अनलेस, जब तक कि आप और मैं परमेश्वर की पवित्रता को या परमेश्वर को या उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की बातों को नहीं करते या परमेश्वर को सच्चाई पे नहीं देखते, हम स्वयं को नहीं देख सकते, हम स्वयं के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। आज दिक्कत क्या है? आज व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, या परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं प्राप्त कर रहा है, या परमेश्वर की बात को नहीं समझ पा रहा है। कारण यह है वो इस स्थान पर नहीं आ रहा है। आपसे कहना चाहते मुझे आपको इस स्थान पे जाना है जहां से हम परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को समझ सके, देख सके और परमेश्वर के बारे में बोल सके। अब इसने क्या किया? जब इसने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर की पवित्रता की बातों को सुना, तब इसके जीवन में क्या हुआ? इसके जीवन में पहली बात क्या हुई? इसी के आगे थोड़ा सा आगे 6ठे अध्याय को थोड़ा सा आगे 5 को पढ़ोगे तो क्या करता है? उसे एक आभास होता है। पढ़े क्या लिखा है? हाँ जी, हाँ, क्या हुआ? पहली बात इसने अपने आप को जाना कि कौन है? अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य है, अनक्लीन लिप्स वाला व्यक्ति है। दूसरी बात इसने क्या देखी कि मैं जिसके बीच में रह रहा हूं वो भी क्या है? वो भी अशुद्ध होंठ वाले हैं। यानी इसने जब इसने परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर की महानता की बात को देखना चालू किया तो इसने ये जानना चालू कि मैं क्या हूं। और आगे ऐसा लिखा है, मैंने प्रभु को देखा। इसने क्या किया? किसको देखा? प्रभु को देखा। यानी कि आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, इसने यहाँ स्वयं को देखने के साथ साथ स्वयं को देखा और उसके साथ इसने क्या किया? प्रभु को भी देखा। और उसके पश्चात इसने क्या किया? इसके अंदर ऐसा लिखा है ये डर गया। क्या हो गया? डर गया। और इसने क्या विचार आ गया? अब मैं 6 के 1 में क्या, इसमें 6 के 5 में क्या लिखा है? हाय हाय अब मैं नष्ट हुआ। इसके अंदर डर समा गया, इसके अंदर भय समा गया। अब क्या होगा? मैंने परमेश्वर को देख लिया है, मैंने परमेश्वर की महानता को देख लिया है, मैंने परमेश्वर की पवित्रता को देख लिया। अब वो परमेश्वर क्या करेगा? अब मुझे वो परमेश्वर नाश करेगा या मैं नष्ट हुआ। और आपसे कहना चाहते हैं जब इसने इस बात को समझा, इस बात को जाना, इस बात को देखा कि परमेश्वर क्या है और फिर अपने आप को देखा तो इसने जानते क्या किया? इसने एक प्रार्थना की। इसने क्या किया? इसने एक प्रार्थना की, इसने एक विनती की, इसने एक रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ दिखाई नहीं देती, लेकिन उस रिक्वेस्ट का जवाब हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसी के आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इसने क्या किया? इसने एक रिक्वेस्ट की। और रिक्वेस्ट क्या थी? इसकी रिक्वेस्ट ये थी, परमेश्वर मुझे तू क्या कर दे? शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आगे के वचन को पढ़ेंगे, 5 से आगे पढ़े क्या लिखा है? मैं नष्ट हुआ जाता हूँ। 6 को पढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मेरे पास उड़कर आया, उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, तेरे होठों को छू लिया है, अधर्म दूर हो गया।
क्या हुआ? इसने जब परमेश्वर की महानता को देखा, परमेश्वर की पवित्रता देखा, इसके अंदर एक प्रार्थना जागृत हुई, एक प्रेयर इसके अंदर आया। प्रार्थना क्या थी? परमेश्वर मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध होने वाला हूँ, मैं नाश हो जाऊंगा, प्रभु मेरे लिए कार्य कर। ऐसा लेकर इसके उत्तर के रूप में वो एक शराब आया। उसने क्या कहा? चिंता मत कर, तू नष्ट नहीं होगा, तू नाश नहीं होगा, ले इस अंगारे के द्वारा तुझे क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। आज की रात आपसे कहना चाहते खुदा, इस रहस्य को हमें समझना है। यहाँ पर एक बहुत गहरा रहस्य है जिसको आपको मुझे समझना है। आज आप और मैं जीवन के अंतर्गत हमारी कमी, कमजोरी, चीजों के अंतर्गत अगर परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे जीवन के अंदर जो बातें हैं वो ठीक हो जाएं, बढ़िया हो जाएं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को ऐसे स्थान पर लाना पड़ेगा जहां से हम क्या कर सके? हम परमेश्वर का दर्शन कर सके, परमेश्वर का दर्शन कर सके और समझ सके कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है। आपसे कहना चाहता, आपको मेरे को ये विचार आ जाता है, हमारे जीवन में कार्य होना चालू हो जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में अगर भजन 78 को मेहरबानी से निकाले, आज आपसे कहना चाहते, आप कहेंगे मेरे जीवन के अंदर बहुत सी कमजोरी की बातें हैं, निराशा की बातें हैं, टूट की बातें। आपसे कहना चाहते आपको क्या करना है? अपने आप को लेकर के परमेश्वर की ओर देखना है कि वो क्या है। 78 का 13 पढ़े, क्या लिखा गया है? भजन 78 का 13, वो क्या है? वो जो क्या करता है? समुद्र को दो भाग। हमें समझ, जब हम इस परमेश्वर को देखना चालू करते हो, परमेश्वर कौन है? वो परमेश्वर वो है जो समुद्र को दो भाग करने के सामर्थ्य रखता है। 14 पढ़े मेहरबानी से। दिन को बादल के खंभे से, रात पर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। जब हम परमेश्वर को देखते हैं, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दिन और रात अपने लोगों की अगुवाई करता है। हालेलुया। ना तो दिन को धूप से, ना रात चांद से हमारी हानि होगी, लेकिन साथ ही साथ दिन को भी वो हमारी अगुवाई करेगा और रात को भी आपकी मेरी अगुवाई करेगा। इसी का थोड़ा सा आगे चलेंगे। 16 के अंदर क्या लिखा है? पढ़े 16 को। हाँ जी, उसने चट्टान में से, हाँ धारा है, उसने चट्टान में से धाराओं को निकाला। 16 को पढ़े, क्या लिखा है? 16 को, चट्टान धारा निकाली और क्या किया? और नदियों का सा जल। घर जाकर आप इस अध्ययन को करना, 13 से 16 तक पढ़ना। पहले परमेश्वर आपसे कहना चाहते, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वो है जो क्या करता है? परमेश्वर वो है जो कि समुद्र को दो भाग कर देता है। परमेश्वर वो है जो क्या करता है? परमेश्वर मेरे आपके लिए दिन और रात हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर वो है जो चट्टान में से धाराओं को निकालता है। परमेश्वर वो है जो नदियों को बहाने की सामर्थ्य रखता है। और जब हमें ये दर्शन मिल जाता है, तब हम क्या करते? तब हम कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में इस कार्य को कर, मेरे परिवार में इस कार्य को कर। परमेश्वर तेरा कार्य मेरे जीवन में होने पाए, परमेश्वर तेरा कार्य मेरे लाइफ में होने पाए। और उसके पश्चात परमेश्वर क्या करेगा? जैसे यशायाह की प्रार्थना को सुना, आपकी प्रार्थना को सुनकर, मेरी प्रार्थना को सुनकर वो अपने स्वर्गदूत को भेज कर कहेगा, ठीक है मैं तेरे लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए काम करूंगा। प्यारे परमेश्वर को यहाँ पर इसके क्या किया? परमेश्वर ने यशायाह के 6 अध्याय को आप आ जाए, परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। आपको भी क्या किया गया है? शुद्ध और पवित्र किया गया है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा मुझे आपको शुद्ध पवित्र किया गया। लेकिन इस बात को समझना, हम आपको कह रहे हैं कि परमेश्वर के दर्शन को कौन पूरा करेगा, इस बात को आपसे कर रहे हैं। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो गए, हम पवित्र हो गए, अब हमारे जीवन में क्या है? इसके बाद 6 अध्याय को अगर हम यशायाह नबी 6 अध्याय के 6 वचन को पढ़े, क्या पढ़ा है? लिखा है, हाँ जी, हाँ जी, तो हमें क्या कहते? उसे शुद्ध कर दिया गया, पवित्र कर दिया गया। और उसके पश्चात 8 को पढ़े मेहरबानी से, क्या कहता है? फिर एक वचन प्रभु का आया, द वर्ड केम फ्रॉम लॉर्ड। एक वचन प्रभु की ओर से आया। आप कौन हैं? शुद्ध के लोग हैं। आप कौन हैं? पवित्र के लोग हैं। यीशु के लहू से शुद्ध हो गए, बोले यस। यीशु के लहू के द्वारा पवित्र हो गए, यस। आपसे कहना चाहते हैं, जब आप और मैं यीशु के लहू शुद्ध और पवित्र हो गए, आपके मेरे पास प्रभु की ओर से एक वचन आएगा। आपकी ओर से, आपके पास, मेरे पास प्रभु की ओर से एक वचन आएगा।
आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको कुछ कहेगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? अरे क्या कहा? मैं किसको भेजूं? बस। और किसकी ओर से? हमारी ओर से या मेरी ओर से? क्या लिखा गया वहां? हमारी का मतलब है जी, हाँ बिल्कुल सही है। किसके? याद रखें इस बात को, परमेश्वर के वचन में कुछ भी ऐसे ही नहीं लिखा गया। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? हमारी ओर से कौन जाएगा? तो कौन है यहाँ पर है पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर यहाँ पर है, और पुत्र परमेश्वर यहाँ पर है, और पवित्र आत्मा जो कि हमारा सहायक है यहाँ पर है। तीनों यहाँ पर है, ध्यान रखना। फादर, गॉड द फादर, गॉड द सन और द हेल्पर ऑफ होली स्पिरिट, यहाँ तीनों यहाँ पर है। और तीनों एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ओर से कौन जाएगा। याद रखिए परमेश्वर ये भी कह सकता था, यशायाह मैंने क्या किया? तुझे शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, तेरे लिए कार्य कर दिया, चल मेरे पास आ। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर कभी भी आपके मेरे ऊपर बोझ नहीं डालेगा, वो हमें फ्री विल देगा। उसके पास एक उस शब्द में परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मेरा एक दर्शन है, परमेश्वर कह रहा है वी हैव विजन, हमारे पास एक दर्शन है। अब हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए कौन जाएगा? इस दर्शन को पूरा कौन करेगा? और आपको मालूम है वहां क्या कहा? यशायाह ने क्या कहा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं दर्शन के लिए आज आपको मुझे परमेश्वर आज कह रहा है उसका दर्शन कौन पूरा करेगा? उसके दर्शन को पूरा करने के लिए आपसे कहना चाहते हैं मैन एंड वीमेन, स्त्री और पुरुष जो हैं वही परमेश्वर के दर्शन को पूरा करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं क्या वो व्यक्ति आप, मैं और हम बनने के लिए तैयार हैं? क्या वो व्यक्ति आप, मैं और हम बनने के लिए तैयार है? क्या आप और मैं या हम ये कहेंगे हाँ मैं जाऊंगा, हाँ हम जाएंगे? आपसे कहना चाहते हैं आज उसके पास एक दर्शन है, उस दर्शन को कौन पूरा करेगा? मुझे पूरा करना है, किसी और के द्वारा पूरा नहीं होगा। और इसलिए हम बात कर रहे हैं गॉड्स विजन की, हम परमेश्वर के दर्शन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उसका दर्शन इस पृथ्वी को पूरा होगा, पूरा करेगा तो कौन करेगा? आप और मैं ही करेंगे। आप नहीं करेंगे, आप अगर उससे बाहर हो जाएंगे, आपका भाई दूसरा, आपकी बहन दूसरी करेगी, किसी और को लेगा। लेकिन परमेश्वर किसे लेगा? मनुष्य को लेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के दर्शन को जानना है। और हम बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर के तीसरे दर्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और वो है मसीह की देह उन्नति पाए। ये परमेश्वर का दर्शन है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ग्रो। इफिसियों 4:12 की जो है तीसरी पॉइंट है मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह ग्रो करे। हमें इस बात को समझना है, ये परमेश्वर का दर्शन है। इसमें मसीह की देह के अंतर्गत 2 पार्ट है, ध्यान रखें। इसमें 2 भाग है, मसीह की देह के अंतर्गत 2 भाग है। एक तरफ तो मसीह की देह यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह है, और एक तरफ है द पार्ट ऑफ बॉडी। पार्ट ऑफ बॉडी का मतलब है मसीह की देह के अंग, मसीह की देह के अंग और मसीह की संपूर्ण देह, इस दोनों मिलकर के मसीह की देह बनाते हैं। मसीह इसका मतलब ये है प्यारे परमेश्वर के लोगों, कंबाइंड एक हमें उन्नति करनी है, और पर्सनल व्यक्तिगत तौर से भी हमें उन्नति करनी है। मसीह के अंग, सारे मसीह के अंग मिलकर क्या बनाते हैं? मसीह की देह बनाते हैं। यानी जैसे कि हमारे सारे शरीर के अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी देह को बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं। ऐसे ही सारे मसीह के अंग मिलकर के मसीह की देह को बनाते हैं। तो आप किसे उन्नति करनी है? मसीह के अंग को भी उन्नति करनी है, और
देह को भी उन्नति करनी है। तो हमें इस बात को समझना है। आज हम कई बार व्यक्ति जीवन में ये सोचते हैं मुझे उन्नति क्या जरूरत है, कलिशा बढ़ जाए, बढ़ेगी तो ठीक है, नहीं बढ़ेगी तो ठीक है। आपसे कहना नहीं, आपको व्यक्तिगत तौर से उन्नति करना है। लेकिन व्यक्तिगत तौर से कई बार होता है, ठीक है मैं तो उन्नति कर रहा हूँ, मसीह की देह से मुझे क्या लेने देना। हम कहें हम कंप्लीट इस काम को नहीं कर रहे, हम पर्सनली व्यक्तिगत तौर से अगर उन्नति कर रहे हैं तो हमारा काम ये है हमें देह को भी साथ लेकर क्या करना है, उन्नति के लिए लेकर के हमें चलना है। और जब ऐसा चलेंगे तभी मसीह का जो दर्शन है, परमेश्वर का जो दर्शन है वो पूरा हो पाएगा। आज आपसे कहना चाहते हैं आप कौन हैं? आप मसीह की देह भी हैं और मसीह का अंग भी है। एक मसीह की देह भी है, मसीह का अंग भी आप हैं। और आपको और मुझे व्यक्तिगत तौर से और सामूहिक तौर से दोनों रूप से क्या करना है, उन्नति करना है। अगर हम करेंगे तो हम परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने वाले हैं। नहीं है परमेश्वर दर्शन से बाहर है, हम कहें जीवन के अंतर्गत हम आशीष, आप कहें कई लोगों के जीवन के अंदर आज आंसू क्यों है, दुख क्यों है, तकलीफ क्यों बनी रहती है, क्योंकि वो मसीह की देह की उन्नति या यूं के परमेश्वर के दर्शन के प्रति लापरवाह है। उन्हें कोई लेना देना नहीं। आपसे कहना चाहता परमेश्वर का पूरा ध्यान किस पर है, उसके दर्शन को पूरा करने में। परमेश्वर का ध्यान इस पर नहीं है कि आपको गाड़ी, बंगला, घर, छह चंगाई आ जाए, वो देगा, लेकिन उसका जो मेन मकसद ये है कि उसका दर्शन पूरा होने पाए। और इस दर्शन को पूरा करने में अगर आप लगे हुए हैं, आपसे कहना चाहते आप और मैं किसी भली वस्तु घटी हमें ना होगी। हमारे आत्मा में और हमारे आत्मिक जीवन में और हमारे शारीरिक जीवन में हम ब्लेस होंगे, हम आनंद को मनाएंगे, हम जीवन के अंदर आशीष के भागीदारी होंगे। अरे परमेश्वर लोगों, आज हम थोड़ी सी बात आपसे आगे इसमें करना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर से, यानी कि मसीह के अंग की उन्नति कैसे होगी। मसीह के अंग, पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के अंग जो है, मसीह का जो अंग है, हर एक मसीह के अंगों को क्या करना है, उन्नति करना है, उन्नति करना है। अब कैसे उन्नति होगी, कैसे उन्नति होगी, कैसे आप उन्नति पा सकते हैं, क्या सोचते हैं कैसे उन्नति पा सकते हैं, कैसे आपकी उन्नति होगी, है जी? परमेश्वर बने रह के और बताएं और कैसे उन्नति होगी। उसकी उपस्थिति अधिक समय रह के, ठीक है, और है जी संबंध बनाकर और क्या सोचते हैं कैसे होगी। बिल्कुल आपके उत्तर बिल्कुल सही हैं, लेकिन मसीही की देखिए उन्नति का जो पहला पॉइंट है वो ये है, निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 14 चैप्टर निकालें। पहला कुरिन्थियों के अगर आप 12वें अध्याय 12, पहला कुरिन्थियों 12 को 14 पढ़ें, 12 का 14 पढ़े। हाँ जी, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, बस ओके, देह में बहुत से अंग हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये प्यारे परमेश्वर के लोगों, देयर इज अ मैनी पार्ट इन द बॉडी, बहुत से अंग, देह में बहुत से अंग हैं। उन्नति करना चाहते व्यक्ति तौर से, हाँ या ना? हाँ करना चाहते, तो उन्नति करना चाहते तो पहली बात यह है आपको जानना है कि आप उस देह का कौन सा अंग है, यानी कि उस देह के अंतर्गत आपका रोल क्या है। आप जैसे हमारे देह में क्या है, ये क्या है, पैर, क्या है, हाथ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। आपसे कहना देह के अंतर्गत अलग अलग प्रकार से अंग हैं, ऐसी आपको जानना है। आप भी इस मसीह की देह के एक अंग है, समझना इस बात को। आप मसीह की देह के अंग हैं, कौन सा अंग है, यू हैव टू सर्च अबाउट योरसेल्फ। अपने आप के लिए ढूंढना है, अपने आप के लिए ढूंढना है। उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं मसीह की देह में क्या अंग है, मैं क्या हूं, मैं मसीह की देह में मेरा रोल क्या है, मसीह की देह में यानी कि परमेश्वर की देह के अंदर मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, आपको मुझे जानना है। इस बात को हमें समझना है कि मैं कौन हूं। आपको जानना है कि आप मसीह की देह में कौन सा अंग है। कौन सा अंग का मतलब यह है, मसीह की देह के अंदर, जैसे हमारी देह में हाथ, पैर, आंख, नाक,
है ना, कान सब होते हैं, ऐसी मसीह की देह के अंदर अलग अलग व्यक्ति क्या है, एक वरदान से भरा हुआ है, विद आ गिफ्ट। आप एक वरदान, अब आपके पास क्या वरदान है, कुछ एक बातों को हम देखेंगे। रोमियो की पत्री मेहरबानी से निकालें, इसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 मेहरबानी से निकालें। बहुत महत्वपूर्ण बात है। खुदा के लोग हम कहें, मैं रात इस बात को समझ करके आगे बढ़ेंगे, आपसे कहें आप मसीह जीवन का आनंद लेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे, आंधी तूफान कितने भी आ जाए, आप कभी भी निराश नहीं हो पाएंगे। जब आपको मालूम हो जाएगा मैं मसीह की देह का क्या अंग, यानी कि मसीह की देह में मेरा क्या रोल है या मेरा कौन सा वरदान है। 12 रोमियो के 12वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। कुछ एक वरदान यहाँ लिखे गए, पढ़े जी। हाँ जी, एक मिनट, एक जना पढ़े तो अच्छा है। हाँ जी, हमको भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जिसको नंबर 1 यहाँ पर क्या है, जिसको क्या मिला है, भविष्यवाणी। हाँ जी, वो विश्वास का भविष्यवाणी करे, आगे वो भविष्यवाणी करे, आगे दूसरा इसमें लिखा है कि कौन सा दान है, सेवा का दान है, तो विश्वास का सेवा करे। हाँ जी, अब तीसरा यहाँ पर अगर सिखाने वाला हो तो सिखाता रहे। हाँ जी, अब चौथा लिखा गया उपदेशक हो तो उपदेश देता रहे। 5वां नंबर का जो वरदान हो क्या है, दान देने वाला, यानी कि देने का दान कह सकते हैं, देने का दान है तो देता रहे। 6ठा अगुवाई करना एक वरदान है, अगुवाई का वरदान है तो अगुवाई उत्साह से करे। और 7वां और दया का वरदान है तो वो क्या करे, यहाँ पर 7 गिफ्ट के बारे में बातचीत की गई है। भविष्यवाणी, सेवा का, सिखाने का, उपदेश का, देने का, अगुवाई का, दया का। आपसे कहना चाहते हैं यही केवल नहीं है। कहीं आप सोचे पास इसमें तो इसके तो हमें लग रहा है, कुछ कहेंगे हाँ इसमें से कुछ मेरे जीवन में है, कुछ कहेंगे इसमें से कुछ भी नहीं है, तो आपका यही नहीं है। और भी बहुत से क्या है वरदान है, और भी बहुत से प्यारे परमेश्वर गिफ्ट हैं, लेकिन ये कुछ एक यहाँ पर लिखे गए हैं, और भी कई जगह पर कुछ एक दान वरदान परमेश्वर के लिखे गए हैं। और आपसे कहना चाहते हैं पहला काम आपको ये आपको जानना है कि आप कौन सा अंग है। ये हो सकते हैं आप भविष्यवाणी का हो सकता है, देने का हो सकता है, सिखाने का हो सकता है, या हो सकता है आपको झाड़ू पोछे का दान हो सकता है ना। आप ऐसा लोग कि आप मतलब सफाई करने का वरदान आपको हो सकता है आपको खिलाने पिलाने का। कई लोगों को होता है बहुत खिलाते पिलाते, कभी भी जाओ उनके घर रात को 12 बजे पहुंचो तो ही बोलते हैं सब कुछ खा के जाओ, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में सुबह 9 बजे जाओ तो भी हाँ ठीक है, ऐसा नहीं, आप गलत नहीं है, ऐसा नहीं जो खिला रहे वो बहुत अच्छे हैं। ये दान वरदान है, अलग अलग तरह के हैं, अलग ये दान होता है, यानी कि अंदर से उछलती हुई चीज वो हमेशा वो करना चाहते हैं। तो सफाई का हो सकता है, झाड़ू लगाने का हो सकता है, या आपको कुर्सी बिछाने का हो सकता है, कुर्सी पहुंचने का हो सकता है, या आपको गाने का हो सकता है, या आपको बजाने का हो सकता है, या आपको प्रचार का हो सकता है। कोई भी आपको पहले आपको समझना है कि आपके जीवन में कौन सा वरदान है, और जिसे हम कह सकते हैं आप कौन सा अंग है। याद रखें कौन सा मसीह का अंग है, कौन सा मसीह का अंग है, ये आपको समझना है। अब ये हमें बहुत जरूरी है, ये कैसे पता चलेगा, ये बहुत जरूरी है, हमें ये जानना है। क्योंकि हम अपने वरदान के अनुसार काम नहीं करेंगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात को लिख लेना, जो लोग अपने वरदान के अनुसार काम नहीं करते वो कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपने वरदान को खोज करना है। इसको कैसे खोज करें, कैसे पता करें, तो उसका पहला तरीका है, पहला इसका तरीका है यू हैव टू प्रे, प्रार्थना करें। आपको क्या करना है, प्रार्थना। परमेश्वर पता मेरे जीवन में कौन सा वरदान है, प्रभु मेरे जीवन में आपने कौन सा वरदान डाला है, प्रभु दिखा। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा गया है हर एक को विश्वास दिया गया है, लेकिन दान भी दिया गया है। हम सबके जीवन के अंतर्गत एक वरदान दिया गया है। आप इस बात को जितनी जल्दी समझ, हर एक के जीवन में है कोई ना कोई क्या वरदान आपके जीवन में डाला गया है। इस बात को आपको समझना है। इसके लिए पहला काम क्या करना है, आपको प्रार्थना करना है। दूसरी बात आपके दान को समझने के लिए क्या है, आपको ये देखना है कि आपको
आपको क्या अच्छा लगता है। आपके दान समझाने के तरीके आप बता रहे प्यारे परमेश्वर लोगों। अगले ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कुछ लिस्ट देंगे, उसके अनुसार आपको हम बताएंगे क्या आपके जीवन के अंदर और भी अच्छा वरदान को आप समझ सकते हैं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, देखें आपको क्या अच्छा लगता है। गाना गाना अच्छा लगता है, ड्रम बजाना अच्छा लगता है, खोंगो बजाना अच्छा लगता है, या किसी की सेवा करना अच्छा लगता है। या कई लोग होते हैं उन्हें कभी भी लो हमेशा लोगों को उत्साहित करते हैं, निराश। कई बार ऐसा होता है, ऐसे कुछ लोग होते हैं उनसे आप 10 मिनट बात कर लो, आपको मतलब क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उसके विपरीत भी कई लोग होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास कितने भी आप बड़े उत्साह के साथ जा रहे हो, 10 मिनट उनसे बात करो, क्या होगा, बड़े मन निराश हो क्या होंगे, बोला फिर आप सिर पकड़ा यार इसका गया क्यों मैं। तो ध्यान रखना, कई लोगों के पास दोनों वरदान होते हैं, है ना। कई लोगों को उत्साह करने वरदान होता है, कई लोगों को कुछ भी कर लो वो आपको निराश, गारंटी है। ऐसे कुछ लोगों हम जानते हैं, गारंटी वो आपको निराश कर देंगे। लेकिन कुछ लोग हैं आपको गारंटी देना चाहते हैं, उनसे 10 मिनट आप बात करो, 5 मिनट बात करो। उनमें से हम भी एक हैं, किसी भी निराशा के अंदर आप आओ, उत्साह करके भेजेंगे। कुछ ऐसे प्रभु के दास से बोल, हम क्या हमारे जन्म में हमें अच्छा क्या लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज, ये आपके वरदान। आप कहेंगे मुझे तो पैसा गाना अच्छा लगता है, प्रचार करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अगुवाई करना अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छी बात है। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आपका वरदान नहीं भी हो सकता। नहीं है तो नहीं भी हो सकता। आपको वरदान क्या है जो आइए देखना, आपको अच्छा क्या लगता है। फिर अगली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छा लगता है उसके प्रति आपने कितना परिश्रम किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रचार करना अच्छा लगता है तो आपसे कहना चाहते हैं आपने कितना उसका अभ्यास किया है। आपको शिक्षा देना अच्छा लगता है, आपने कितनी पुस्तकें, आप अगर शिक्षा देना, शिक्षक का क्या होगा, अगर आपका शिक्षक का वरदान क्या होगा, आप किताबें पढ़ोगे, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ोगे, नहीं मुझे आपको लगेगा। लेकिन ये ना कि मुझे अच्छा लगता है, आगे क्या बोलोगे, बोल देंगे कुछ ही बोल देंगे। कई लोगों का विषय एक थे, बहुत समय की बात जब नए नए प्रभु में आए थे, एक जगह एक भाई को बोला, उनके साथ में रह रहे थे, उनका टर्न था अगले दिन प्रचार करने का। वो गए, दिन भर ऐसे घूमते रहे, करते रहे। भाई साहब प्रचार करोगे, बोला हाँ प्रचार, क्या बोलोगे, अरे बस बोल देंगे, आप देखना वहाँ आता रहेगा, अपन बोलते रहेंगे वहां से जो आएगा बोलते रहेंगे। और फिर गए तो उन्होंने क्या, 1 घंटे तक बोलते रहे। क्या बोलते रहे, कुछ भी बोलते रहे। प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, भला है, वो अच्छा चरवा है, वो ये है। फिर उधर आगे, हाँ यीशु मसीह चंगा करता है, फिर यीशु मसीह ने ऐसा किया, बोला इधर उधर की सारी पूरी बाइबल उन्होंने बोल दी। तो इसका मतलब क्या है, वो शिक्षा का वरदान नहीं है। ध्यान रखें, अगर आपके जो वरदान उस पर आप वर्कआउट करेंगे, आप उसके प्रति कोशिश, आपके गाने का वरदान है, हम कहें जो अगर है तो क्या करेगा व्यक्ति, वो गाने का प्रयास करेगा, लगाएगा, समय लगाएगा, बार बार गाएगा, 10 बार गाएगा, चीजों को देखेगा, सुनेगा। हमें कहें ये देखें, आपसे नहीं कह रहे कि आप नहीं है, ये देखें कि आपकी जो चीज अच्छी लगती है उसके प्रति आपने कितना परिश्रम किया है, उस चीज के लिए आपने कितना एफर्ट, कितनी मेहनत की है, वो आपके जीवन के अंतर्गत वरदान के आपके जीवन के अंतर्गत क्लियर करेगा। प्यारे परमेश्वर लोगों, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके जीवन के अंतर्गत वरदान प्राप्त करने के लिए। क्या करें उसके लिए, सबसे पहले प्रार्थना करें। दूसरी बात आप देखिए, आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो अच्छी लगती है उनमें से कौन सी चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया है, फोकस किया है। प्रैक्टिकल कर करके हम आगे बढ़ेंगे। तो आप प्रैक्टिकल करें, सबके पास पेन कॉपी है, सबके पास है, ओके। तो आपका प्रैक्टिकल वर्क अब चालू होता है ना अभी। तो आप क्या करें, ऐसी 10 बातें लिखें जो आपको अच्छी लगती हैं। 10 बातें लिखी जो आपको अच्छी लगती हैं। देखिए हम बताया है कि ना, आपको हो सकता है प्रचार करना अच्छा लगता होगा, सेवा करना अच्छा लगता होगा, किसी की मदद करना अच्छा लगता होगा, देना अच्छा लगता होगा, सेवा भाव का अच्छा लगता होगा, जो भी है। 10 बातें लिखिए आप, जल्दी लिखिए। आपने 10 बातें आप लिखिए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आपको ऐसा लगता है मैं ये करूँ, आपको गीत गाना, बाइबल पढ़ना, कुछ भी उसमें हो सकता है, बाइबल पढ़ना भी हो सकता है, प्रचार करना आपको लगता है मन में, है ना, हाँ मैं प्रचार करूं, मुझे अच्छा लगता है। 10 बातें, कम से कम 10 बातें लिखें।
म्यूजिक, गाना बजाना, सेवा करना, ये सब प्रभु से संबंधित बातें, घर की बातें, प्रभु से संबंधित बातें। देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, 10 बातें आप लिखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 10 उन बातों को लिखें जो आपको अच्छी लगती है। आप लिख सकते हैं मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है ना, गीत गाना अच्छा लगता है, लोगों को उत्साहित करना अच्छा लगता है, शिक्षा देना अच्छा लगता है, या हो सकता है आपको सुनना अच्छा लगता होगा। ये भी एक वरदान है, सुनना भी एक वरदान है। कई लोग होते हैं जो बहुत सुनना पसंद करते हैं, नहीं मैं बहुत सुनना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ना वरदान हो सकता है आपको अच्छा लगता होगा। लिखिए 10 लिखिए, कम से कम 10 लिखिए जो आपको अच्छा लगता है। यानी इसमें बहुत अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा भी हो सकता है। ठीक है जी, क्या करें, बहुत अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा। ये सबसे अच्छी वाली बात मतलब ये वो नहीं कि जो सारी बातें वो नहीं लिखवा रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी लगे। इनमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती होंगी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। 10 कम से कम 10 लिखें, 10 लिखें, कम से कम 10 बातें आप लिखें जो आपको अच्छी लगती हैं। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। दूसरों को सिखाना हो सकता है, या आप हो सकता है भविष्यवाणी करना आपको अच्छा लगता होगा, आप लिख सकते हैं भविष्यवाणी करना। या आपको लगता है कि हाँ मुझे बीमारों के लिए दुआ करना अच्छा लगता है, तो वो आप लिख सकते हैं। अलग अलग है, आपको लगता है कुछ, कई बार ऐसा होता है लोगों को केवल बीमारों के लिए दुआ करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो हर बात के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल हाँ बीमारों के लिए मुझे अच्छा लगता है, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करूँ।